नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें पढ़ रहे मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के बारे में। आधुनिक भौतिकी का यह तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले 2 वीडियो हमने आपको पढ़ा दिया था, उसमें अपलोड कर दिया। आप अवश्य देख लें, नहीं देखें तो उसे आप अवश्य देख लें। इसके पहले वाले वीडियो अर्थात दूसरा पार्ट में हमने पढ़ा था अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक में नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, 2 अर्धचालक के प्रकार था। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इन दोनों के बारे में पढ़े थे। इसके साथ साथ पढ़े थे बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप या एन प्रकार बाह्य अर्धचालक, पी टाइप या पी प्रकार बाह्य अर्धचालक, इसके बारे में पढ़े थे। इसके साथ साथ एक प्रश्न हम लोग देखे थे डोपिंग, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है डोपिंग, कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। तो हमने दूसरे वीडियो में यानी दूसरे पार्ट्स में पढ़े थे। आज इसके वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड के बारे में। पीएन संधि डायोड क्या है, इसके साथ पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति क्या है, पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनति क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे अवक्षय परत, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ये पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इन सब के बारे में। हमारे साथ आप अंत तक बन रहिएगा, आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आएगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देर न करते हुए समझते हैं पीएन संधि डायोड को। पीएन संधि डायोड क्या है, पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। कहेंगे जब एक पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को जोड़ते हैं तो जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ता है, तो वह पीएन संधि डायोड कहलाता है। एक पी टाइप अर्धचालक को और एक एन टाइप अर्धचालक को जोड़ने का काम जोड़ते हैं तो जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान को हम लोग कहेंगे पीएन संधि डायोड कहते हैं। चलो देखिए, समझते हैं। फिगर में दिखाया गया, यह एक पी टाइप अर्धचालक है और यह एक एन टाइप अर्धचालक है। तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को एक दूसरे से जोड़े तो जिस स्थान पर जुटा तीस स्थान को हम लोग पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड कहते हैं। ऐसा में पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसको, इस फिगर को ऐसे फिगर में भी दिखाया जाता है। पीएन संधि डायोड को इस तरह से दिखाया जाता है। ये पीएन संधि डायोड, इधर प्लस है इधर माइनस है। ये फिगर को ई फिगर में रूप में भी दिखाया जाता है। यह भी पीएन संधि डायोड है, ये भी क्या है, पीएन संधि डायोड का फिगर ही है। तो हम लोग समझ गए कि एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हम लोग पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब समझते हैं जुड़ने के बाद क्या होता है, इसके बाद की प्रक्रिया को समझते हैं। ध्यान से वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, यह आप हमारा गारंटी है। ध्यान दीजिएगा इधर, ये पी टाइप अर्धचालक में हम लोगों ने पहले पढ़े थे, इसमें छिद्रों की संख्या अधिक होती है। 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 और इसमें एन टाइप में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसमें छिद्र का अर्थात प्लस पॉजिटिव चार्ज इसमें अधिक हो गया था। कैसे हुआ था, क्योंकि हम लोग इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाए थे तो एक इलेक्ट्रॉन यानी एक प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर ये पी टाइप अर्धचालक में छिद्रों की संख्या अधिक होती है तो इस क्षेत्र से छिद्र जो होते हैं जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करके इधर इस बॉन्ड पर चले जाते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये छिद्र है जो चले जाते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये छिद्र आपस में गति करके चले जाते हैं। इधर से भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था, जिसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं कर पाया था, वह मुक्त रूप में घूम रहा था, वह इलेक्ट्रॉन इस पर पास साइड में आ जाता है। ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन था जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक था।
जितना अधिक था वो इलेक्ट्रॉन, कामयाबी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रुप में था वो अधिक इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ के पास आया था। और इधर से जो छिद्रों की संख्या अधिक था, जो मुक्त ग्रुप में था, वह कहाँ चला था, इसके पास चला था। तब क्या होता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, इधर से भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज, इधर से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, दोनों आपस में डिफ्यूजन करता है, यानी दोनों आपस में बंधन बनाता है। तो दोनों आपस में बंधन बना करके ये दोनों क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। मतलब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन, क्योंकि इधर से भी कुछ पी टाइप में से कुछ छिद्र था, एन टाइप में भी से जो इलेक्ट्रॉन था, दोनों आपस में क्या किया, बंधन बनाया, और बंधन बना करके यह उदासीन हो गया, मतलब यह अस्थायी हो गया। तो अगला फिगर इस तरह से बनेगा, देखिएगा ध्यान से। क्या हुआ, अगला फिगर, इस फिगर देखिए, इतना दूर में बीच में क्या हो गया, गैपिंग, यह उदासीन हो गया। इधर प्लस चार्ज, इधर भी प्लस चार्ज, इधर प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज, ये माइनस माइनस माइनस, और बीच में जो ये पीएन जहाँ पे संधि लिखे हैं पीएन, वहाँ के पास का हो गया, ये दोनों आपस में मिल करके उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ खाली हो गया, कोई चार्ज नहीं तो खाली होगा। अब खाली हो जाने से क्या होता है, जो इस साइड का यानी एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन था, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए वह गति करेगा, है ना, प्लस चार्ज की ओर। किस चार्ज की ओर, प्लस चार्ज की ओर गति करेगा, आकर्षण होगा। माइनस और प्लस में क्या होगा, आकर्षण। तो यह माइनस इसके तरफ चलाएगा, यह माइनस इसके तरफ चलाएगा, यानी जो धन ध्रुव था, यानी पी टाइप था, पी टाइप इस पी टाइप की ओर चलाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह पॉजिटिव चार्ज भी इस साइड से उस साइड चलाएगा, इस साइड की ओर चलाएगा, यानी जन एन टाइप था, एन टाइप की ओर चलाएगा। देखिएगा, जब उदासीन हुआ, उदासीन होने के बाद वहाँ कुछ नहीं बचा, समाप्त हो गया, तब इधर से माइनस वाला चार्ज प्लस चार्ज की ओर गति किया, और इधर से प्लस वाला चार्ज माइनस चार्ज की ओर गति किया, जिसके कारण से यहाँ पे एक क्या बन गया, परत बन गया। क्या बन गया, परत बन गया, उल्टा परत है, प्लस चार्ज है, इसमें माइनस आ गया है, माइनस चार्ज है प्लस है, ये यहाँ पे एक परत बन गया। इस परत को हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत, ध्यान दीजिएगा, इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। अवक्षय परत को परिभाषा में क्या लिखेंगे हम लोग, तो कहेंगे जब पी टाइप अर्धचालक की ओर, जब पी टाइप अर्धचालक की ओर किसका, इलेक्ट्रॉन का अधिकता, तथा एन टाइप अर्धचालक की ओर किसका अधिकता, छिद्रों की अधिकता हो जाती है, तो इससे अवक्षय परत का निर्माण होता है। फिर से जब कहेंगे पी टाइप अर्धचालक की ओर, पी टाइप अर्धचालक की ओर किसका, इलेक्ट्रॉन का, तथा एन टाइप अर्धचालक की ओर ये छिद्रों की अधिकता हो जाती है, जिसे हम लोग अवक्षय परत का, यानी अवक्षय परत कहते हैं, या अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। आगे समझ, अवक्षय परत ऐसे भी कह सकते हैं, धन ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन का तथा ऋण ध्रुव की ओर छिद्रों की अधिकता हो जाती है, तो जिसे हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। यह अवक्षय परत को चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। अवक्षय परत चौड़ा हो जाएगा तब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। अवक्षय परत पतला रहेगा तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो हम लोग समझ गए अवक्षय परत के बारे में। अवक्षय परत क्या है, ऐसा समझिए। अवक्षय परत यानी पी टाइप की ओर इलेक्ट्रॉन का, एन टाइप की ओर छिद्रों की अधिकता हो जाती है, जिससे यहाँ पे एक परत का निर्माण होता है। उस परत को हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। और ये अवक्षय परत चौड़ा हो जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और अवक्षय परत पतला रहता है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। तो समझते हैं कि अवक्षय परत चौड़ा कब होगा और अवक्षय परत पतला कब होगा, इसके बारे में समझते हैं। तब तक इसको हम कुछ बोर्ड को स्थान साफ करते हैं। हम लोग समझते हैं अब कि अवक्षय परत पतला और अवक्षय परत चौड़ा कब होता है। इससे पहले कुछ छोटी सी बात जान लेते हैं। यह एक डायोड है। यदि इस डायोड को हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, यदि इस डायोड को हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं अनबायोसिस। अनबायोसिस। जब इसको बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अनबायोसिस डायोड। आपसे कहीं पूरा प्रश्न आए कि अनबायोसिस डायोड क्या है,
तो बोलेंगे जब डायोड को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो उससे हम लोग अनबायोसिस डायोड कहते हैं। अब इसको उल्टा देखो, जब बैटरी से इस डायोड को जोड़ देंगे, जब डायोड को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोसिस। उल्टा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोसिस बोलते हैं। जब इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं बायोसिस। बायोसिस। तो हम लोग दो बातें समझे, अनबायोसिस और बायोसिस। ये कुछ है नहीं, जब इसको बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो इसको अनबायोसिस कहेंगे, जब इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इसको बायोसिस कहते हैं। अब बायोसिस दो तरह से करते हैं, बायोसिस को दो तरह से करते हैं। एक अग्र अभिनति में बायोसिस कहते हैं, अग्र अभिनति में, एक अग्र अभिनति में, और दूसरा जोड़ते हैं पश्च अभिनति में। दूसरा करते हैं पश्च अभिनति में, पश्च अभिनति में। अर्थात हम लोग बैटरी लगाते हैं तो दो तरह से लगाते हैं, एक अग्र अभिनति में, एक पश्च अभिनति में। यानी बायोसिस की प्रक्रिया दो तरह से कर सकते हैं, अग्र अभिनति और दूसरा पश्च अभिनति। तो चलिए हम लोग समझते हैं, हमारा प्रश्न यही था, अग्र अभिनति और दूसरा पश्च अभिनति। यानी बायोसिस करेंगे तो पहले अग्र अभिनति में, फिर पश्च अभिनति में, फिर दोनों को बार बार समझेंगे कि अग्र अभिनति में क्या होता है और पश्च अभिनति में क्या होता है। इससे यह है पीएन संधि डायोड, इसको हम लोग अग्र अभिनति में जोड़ते हैं। तो अग्र अभिनति की परिभाषा क्या है? कहेंगे अग्र अभिनति की परिभाषा, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे की ओर, जब पीएन संधि डायोड को पी सिरे की ओर धन ध्रुव से, पी सिरे की ओर धन ध्रुव से जोड़ते हैं तथा एन सिरे की ओर ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो इसे हम लोग अग्र अभिनति कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। ऐसा ही में फिर से, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को धन ध्रुव से, पी सिरे को धन ध्रुव से तथा एन सिरे को ऋण ध्रुव से, एन सिरे को ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो इसे हम लोग अग्र अभिनति कहते हैं, अग्र अभिनति। ऐसा में यानी पीएन संधि का, यानी पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति कहते हैं। अग्र अभिनति में चलिए अब देखते हैं ये क्या होता है। जब इसको पी सिरे को धन ध्रुव से जोड़ दिए और इसके एन सिरे की ओर ऋण ध्रुव से जोड़ दिए, तब हम लोग यहाँ देखें कि इसके पहले यहाँ पे एक अवक्षय परत बना था। क्या बना था? अवक्षय परत। इसके पास एक परत बन गया था, अवक्षय परत। अवक्षय परत में हम लोग देखे थे कि इधर माइनस चार्ज आ गया था और इधर प्लस चार्ज आ गया था, है ना। माइनस चार्ज आ गया था और प्लस चार्ज आ गया था, जिससे यहाँ के इसके पास एक परत बन गया था, जिससे हम लोग अवक्षय परत कहे थे। अब अवक्षय परत बन जाने के वास्ते जब इसको हम लोग अग्र अभिनति में जोड़ेंगे, अग्र अभिनति में पी सिरे को धन ध्रुव से, एन सिरे को ऋण ध्रुव से, तो क्या प्रतिक्रिया होता है इससे? इसको धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो देखिएगा ये धन ध्रुव है ना, धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो यहाँ इसके पास जो यहाँ के पास इलेक्ट्रॉन धन ध्रुव यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक धन ध्रुव पहुँचता है। तो जो ये माइनस चार्ज आया हुआ था विपरीत साइड वाला, तो ये माइनस चार्ज तेज़ी से गति करके धड़ में इधर चलाता है, सभी साइड में आता है, और यहाँ पे ये माइनस चार्ज समाप्त होता है, आकर के यहाँ डिफ्यूज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसको ऋण ध्रुव से जोड़े थे माइनस चार्ज से, तो ये साइड जो प्लस चार्ज था ये सब इधर से आके इस माइनस साइड में आकर्षित तेजी से करता है, क्योंकि यहाँ विपरीत प्रवृत्ति के आवेश हैं और यह आकर के इस पर डिफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे अवक्षय परत दम बिल्कुल ना के बराबर पतला हो जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन था जब इसकी खत्म हो गया अवक्षय परत, तब इससे इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर गति कर लाता है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो अग्र अभिनति में अवक्षय परत पतला हो जाता है। कहेंगे अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति में अवक्षय परत, अवक्षय परत पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। पतला कर सकते हैं
ये अवक्षय परत बिल्कुल हट जाता है, जिससे क्या होता है, अवक्षय परत पतला हो जाने की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। अब अगला हम देखते हैं इसको पश्च अभिनति में कैसे जोड़ते हैं। किस अभिनति में? पश्च अभिनति में। फिर से देखिएगा, यह डायोड बनाएंगे और अवक्षय परत को फिर से यहाँ दिखलाएंगे। अवक्षय परत तक तो आप लोग समझ गए थे, इधर प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस का एक लेयर चार्ज बन गया था। इधर माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज, और इसके विपरीत ओर प्लस का एक लेयर बन गया था। यही क्या है? अवक्षय परत था, यहाँ पे अवक्षय परत। अब इसको हम लोग पश्च अभिनति में जोड़ते हैं। तो पश्च अभिनति किसे कहते हैं? पश्च अभिनति तो कहेंगे जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को ऋण ध्रुव से, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं और एन सिरे को धन ध्रुव से जोड़ते हैं, एन सिरे को धन ध्रुव से जोड़ते हैं, तो उसे हम लोग पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनति कहते हैं। फिर समझिएगा, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तथा एन सिरे को धन ध्रुव से जोड़ते हैं, तो इसे हम लोग पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनति कहते हैं। अब समझिए, पश्च अभिनति करते हैं तो इसमें प्रतिक्रिया क्या होता है? ऐसे पश्च अभिनति के समय मतलब उल्टा जोड़ते हैं। पी सिरा था, प्लस था, पॉजिटिव चार्ज था, इसको माइनस से जोड़ दिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसको प्लस से जोड़ दिए, अर्थात उल्टा जोड़ दिए, जिससे हम लोग बोलेंगे पश्च अभिनति। अब पश्च अभिनति में हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रतिक्रिया यहाँ पे होता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लस चार्ज प्रवाहित होने की कोशिश कर रहा है इधर से, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, ये चार्ज इधर को होगा, आकर्षित करेगा इसको, माइनस अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, इधर से खींचने की कोशिश करेगा, यहाँ से भी माइनस खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन यह अवक्षय परत के पास जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे समान आवेश मिलेगा। अवक्षय परत के पास जैसे ही जाएगा तो समान आवेश मिलेगा। यह अवक्षय परत माइनस वाला था जो इसको इधर की ओर धक्का देगा, इधर की ओर क्या करेगा? धक्का देगा। और ये प्लस वाला था जो इधर की ओर धक्का देना शुरू करेगा, इधर को क्या करेगा? धक्का देना शुरू कर देगा, प्लस को अपनी ओर धक्का देना शुरू कर देगा, जिससे इस स्थान पे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अवक्षय परत की यहाँ पे चौड़ाई क्या हो गया? चौड़ाई बढ़ जाएगा। यहाँ पे अवक्षय परत का चौड़ाई बढ़ जाएगा और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाने से विद्युत धारा वहाँ पे प्रवाहित नहीं हो पाएगा। यह समझ में, यानी पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे पीएन संधि डायोड क्या है, अवक्षय परत क्या है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति क्या है, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनति क्या है। इसके साथ साथ बायोसिस और अनबायोसिस को भी हम लोग देख लिए। तो आज क्लास का इतना ही भर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे किस स्थान पर समझ में नहीं आया होगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि आपको लगता है कि हमें उपयोगी है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।